स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो वर्ड से बना है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। उस फूड की मैन्युफैक्चरिंग को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। उस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ये समझ में आ गया? नाउ अब इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेस पे, इसके बेसिस पे जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स हैं, उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, वो कोई भी एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट, नॉट एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल नहीं खाते। दे आर नॉट द फ्लैश ईटर्स, दे ईट ओनली एंड ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे काऊ है, गोट है। ठीक है, बट योर कार्निवोर्स, दोज हैव कैनाइन्स और दोज हु आर फ्लैश ईटर। जितने भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, मीट खाने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या है? सारे के सारे कार्निवोर्स होते हैं। जैसे आपका टाइगर है, लेपर्ड है, लाइन है, कैट है। बट ओमनीवोर्स लाइक ह्यूमंस, जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और फ्लैश ईटर्स भी, जो है, जो इन दोनों को कॉम्बो है, वो क्या बना देगा? ओमनीवोर्स बना देगा, लाइक ह्यूमन बींग्स। ये समझ में आया? नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको मैं बताऊं, उसमें बेसिकली हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो हमें पढ़नी है फर्स्ट टाइप, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि तीन तरह की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, हमें होलोजोइक को पढ़ना है। उसी में से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होती है? जिसमें प्रॉपर खाना हम मुंह के अंदर, पूरा पूरा फूड अंदर लेके जाते हैं और सिस्टम के अंदर डाइजेशन होता है। इस तरह की डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो उस होलोजोइक न्यूट्रिशन के बेसिकली 5 स्टेप्स हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। एक एक करके इसको देख लेते हैं दोस्तों। इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड। खाने को आपने उठाया, मुंह के अंदर डाल दिया, या कोई आपके घर में कैट आई, मंकी आया, उसने कुछ खाना उठाया और मुंह में डाल दिया, उस प्रॉपर, उस पर्टिकुलर स्टेप को हम क्या कहेंगे? इंजेक्शन। दैट्स ऑल। इसके बाद कहानी होती है आपकी सही शुरू। जो सेकंड स्टेप इसमें है, दैट इज योर डाइजेशन। अब जो खाना पेट के अंदर मुंह में डाला उसने, नॉट पेट के अंदर, जो मुंह में डाला उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, दैट इज अ वेरी मेन स्टेप। इसको पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीन स्टेप्स को लेके चलेंगे। ठीक है, डाइजेशन को हम बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डाइजेशन तीन जगह पर होती है: आपके माउथ में, आपके स्टमक में और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तीन ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे डाइजेशन होती है। ठीक है, जब डाइजेशन होगी उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद वो फूड एसिमिलेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्प्रेड होगा, पूरी बॉडी में यूज होगा ब्लड के थ्रू। एंड इजेक्शन, जो भी रफेज पीछे बची होगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दीज आर द बेसिक 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम डाइजेशन को ढंग से पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ये कहा कि जो डाइजेशन है वो तीन लोकेशन पे होता है। तो मेरी फर्स्ट लोकेशन इज माउथ। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के पढ़े थे हमने? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स, विटामिन्स को साइड पर रख लीजिए क्योंकि उसको हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर इन ट्रेसेस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तीन बेसिक है जो हमें, जिनके बारे में डाइजेशन को पढ़ना है। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नाउ व्हाट हैपेंड? आपने मुंह में खाना डाला और उसको च्यू करना शुरू किया, तो आपके मुंह में जितने स्लैवरी ग्लैंड्स थे उन्होंने क्या रिलीज किया? यहां पे क्या थे? स्लैवरी ग्लैंड्स। इन्होंने क्या रिलीज किया? सलाइवा। ठीक है, इन्होंने क्या रिलीज किया? सलाइवा, और आपके उस फूड को काफी सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, अब उस सलाइवा में एक जादू की चीज प्रेजेंट थी। ठीक है, एक मैजिक था उसके अंदर। उस मैजिक का नाम क्या है? उस मैजिक का नाम है अमाइलेज। ठीक है, अगर आप एक सूखी रोटी, मतलब बिना किसी सब्जी के या किसी चीज के, आप सीधे मुंह में डालें और थोड़ी देर उसको च्यू करना शुरू करें, आपको वो रोटी कुछ टाइम बाद मीठी लगना शुरू हो जाती है। क्यों?
क्योंकि उस सलाइवा में जो अमाइलेज प्रेजेंट होता है वो किस पे अटैक करता है, वो अटैक करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स पे, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट करता है, शुगर में। बस आपको इतना ही याद रखना है, मुंह में यही कहानी है। तभी आपको शुगर की वजह से, शुगर का नाम है माल्टोज, मैंने पीडीएफ में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, तो अभी आप सिर्फ समझो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुंह में कौन सी शुगर बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स टूट के किसमें कन्वर्ट होते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप याद रख लीजिए, पीडीएफ में मैंने प्रॉपर्ली लिख रखा है। सो आपके अमाइलेज एंजाइम ने क्या किया, प्रोटीन और फैट भी आपने खाए, उस पर अटैक नहीं किया, वो एज इट इज नीचे चले गए, लेकिन उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे उसके कुछ पोर्शन पे क्या किया, उस अमाइलेज ने जितना उसको ब्रेक कर पाई उस पर अटैक किया, उसको डाइजेस्ट किया और उसको किस में तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया शुगर में। उस पर्टिकुलर शुगर का नाम क्या था, आपकी माल्टोज। ये समझ में आ गया, ये कहानी होगी माउथ की, इसको हम इरेज कर देते हैं यहां से। लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग हम इन चीजों को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम क्योंकि सिर्फ डाइजेशन पर इन तीन को रहने देते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो मुंह की कहानी आपको समझ में आ गई, अमाइलेज ने क्या किया। नाउ द सेकेंड लोकेशन इज स्टमक, ठीक है, आपके पेट में। अब जब वो खाना मुंह के अंदर गया, यहां से वो आपने ग्लोब्यूल सा बन गया, इस ग्लोब्यूल को क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे रोल चंक्स बन जाते हैं खाने के टूटने के बाद सलाइवा से मिक्स होके, इस चंक को हम क्या कहते हैं, बोलस। इसके लिए साइंटिफिक टर्म की यूज की जाती है, दैट इज बोलस। अब ये बोलस आपका ईसोफेगस के थ्रू, ये जो फूड पाइप है उसका दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस, इसके थ्रू आपके स्टमक में चला गया। किसके थ्रू चला गया, एक टर्म आपको याद रखनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तभी स्पेस में जाके भी इंसान इजीली खाना खा सकता है। व्हाट हैपेंड, समझ लीजिए ये पाइप है, यहां से खाना गया, यहां से पाइप इसको स्क्वीज करती है और ये खाना नीचे जाता है, फिर यहां से स्क्वीज करती है, नीचे जाता है, फिर यहां से स्क्वीज करेगी। लाइकवाइज रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ दिस फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस, खाना नीचे पहुंच जाता है। और उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब क्या हुआ, स्टमक में पहुंच गया आपका खाना, ये पहुंच गया। यहां पे क्या प्रेजेंट था, यहां एक चीज प्रेजेंट थी, गैस्ट्रिक जूस। इसमें जो मैजिक प्रेजेंट था, उस मैजिक का क्या नाम था, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ठीक है। HCl का नाम सुना आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वही एसिड है लेकिन थोड़ा माइल्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये HCl का काम क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। एसिड है, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, खुरदरा नेचर होगा। अब ये एसिडिक क्या HCl क्या करेगा, एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा, किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन क्या है, अमाइलेज की तरह ही एक एंजाइम जो कि कहां प्रेजेंट है, स्टमक में। पेप्सिन को, और ये पेप्सिन क्या करेगी, एक्टिव हो जाएगी और किस पे अटैक करेगी, जितने भी आपने प्रोटीन्स खाए थे, आपने कर्ड खाया था, आपने पनीर खाया था, आपने दूध पिया था, ठीक है, उसमें जितना प्रोटीन था उसको किसने तोड़ दिया, आपकी पेप्सिन ने। समझ में आ गया, ठीक है। प्लस म्यूकस, म्यूकस क्या है, म्यूकस यहां प्रेजेंट होता है, जो आपकी पेट की जितनी लेयर है ना, गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही होता है, पर ये उसको पूरा कवर करके रखता है म्यूकस, स्टमक की वॉल को। क्यों, क्योंकि HCl एसिडिक in नेचर है, वो उसको करोड ना कर दे, तो इट इज फॉर इंटरनल प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक वॉल, म्यूकस इज प्रेजेंट। मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स पे माइलेज ने अटैक किया और स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन पे, ये समझ में आया। नाउ द थर्ड स्टेप, इंटेस्टाइन में चला गया खाना, यहां सारा ये काम होके कहां चला गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में दो चीजों की सिक्रीशन आती है, दो चीजों की, लीवर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीवर, ओके। द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, पैंक्रियास। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक की पीछे वाली साइड, तभी मैंने इसको डॉटेड सा बनाया है, ठीक है। ये होता है, अगर इसको पूरा सॉलिड तरीके से मैं बनाऊं, बट ये बैक वॉल पे प्रेजेंट होता है स्टमक की, इस तरह से, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब लीवर ने भी अपनी स्क्रीशन कहां डाल दी,
स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज ने भी अपनी सिक्रीशन कहाँ डाल दी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये खाना भी डांस करते करते कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ व्हाट विल हैपन? प्लीज 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 आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस था पेट में आपके, अब बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, इट इज रिलेटेड टू स्टमक, ओके, गैस्ट्रिक जूस। अब लीवर ने अपनी सिक्रीशन डाली, लीवर की सिक्रीशन को क्या कहते हैं? बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस ने क्या किया? किस पे अटैक किया? फैट्स पे अटैक किया और इनकी क्या कर दी? एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? उनको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट तो नहीं कर पाया, क्योंकि फैट्स आर वेरी टफ टू डाइजेस्ट। तभी कहते हैं अगर आपको लंबे वक्त के लिए भूखे रहना है तो कोई फैट वाली चीज खा लो, भूख नहीं लगती, क्योंकि वो लेट डाइजेस्ट होते हैं। बट इसने क्या किया? इसको, अगर इतना बड़ा चंक था, इसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ दिया। छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, उसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम था, इस बाइल जूस ने क्या किया? इसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड किया। एसिड और अल्कलाइन ने मिलके क्या बना दिया? न्यूट्रल मीडियम। वाटर एंड सॉल्ट केमिस्ट्री में 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। तो अब क्या हो गया? जो पहले एसिडिक था, अल्कलाइन के आने पे वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर वहां पे। नाउ पैनक्रियास, पैनक्रियास में क्या प्रेजेंट थी? 3। ये चीज आपको याद रखनी है, पैनक्रियास है तो छोटा, पर उसमें कितनी एंजाइम्स प्रेजेंट है? 3। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अब याद रखिए, अमाइलेज और कहां पढ़ा था हमने? मुंह में। और वो किस पे अटैक करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पे। लाइकवाइज ये किस पे अटैक करेगा? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ओके। ट्रिप्सिन, पेप्सिन की तरह नाम है, सिनसिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों किस पे अटैक करते हैं? प्रोटीन्स पे। ये भी प्रोटीन पे अटैक करेगा। बच गया एंड में लाइपेज, ये करेगा अटैक इन एमल्सिफाइड फैट्स पे। ये समझ में आया? यहां पे आके क्या क्या चीजें बन गई? यहां आके चीजें बन गई, जब आपके अमाइलेज ने स्टार्च पे, आपके कार्बोहाइड्रेट्स पे अटैक किया, तो उसने क्या बनाया? उसने बनाया आपका शुगर या फिर ग्लूकोज। फाइनल आपको क्या याद रखना, ये जो माल्टोस भी थी, ये भी यहाँ पे गई इंटेस्टाइन में, किसमें कन्वर्ट हो गई? ग्लूकोज में। तो यहाँ ग्लूकोज आ गया। और जो आपका प्रोटीन था, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो गया? अमाइनो एसिड में। इसकी एब्जॉर्ब करने वाली फॉर्म कौन सी है? अमाइनो एसिड, वो भी इंटेस्टाइन में आ गया। और फैट किसमें आ गए? फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। फैट्स किसमें कन्वर्ट हो गए? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल। नाउ these 3 things are present over here. ये समझ में आ गया? यहां तक डाइजेशन हो गई कंप्लीट। तो इसलिए डाइजेशन कंप्लीट हो गई, हम इसको कर देंगे इरेज। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज। अब डाइजेशन हो गई, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें पड़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज, फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स के अमीनो एसिड। अब होगी क्या? एब्जॉर्प्शन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम ले लें, एक रोल को इसके खोल लें, तो यहाँ पे छोटी छोटी झिल्ली प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसको अगर हम एक झिल्ली को देखें, ये ऐसी दिखती है, और इसको हम क्या कहते हैं? विलाई, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे 3 चीजें प्रेजेंट होगी। कैन यू टेल मी? अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और आपका ग्लूकोज। और यहां से ये डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे अंदर और ब्लड में आ जाएंगे। तो ये क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन। ये तीनों चीजें एब्जॉर्ब हो गई, खाना एब्जॉर्ब हो गया। दिस इज द मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन टूट के क्या बनाता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होकर कौन सी फॉर्म में आता है? हमेशा अमीनो एसिड। और आपका कार्बोहाइड्रेट्स किस में आएगा? ग्लूकोज में। फैट्स किस में आएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। बस आपको यही याद रखना है, ये 3 चीजें। नाउ नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। इस ब्लड में जब ये 3 चीजें चली गई, जब ये 3 चीजें ब्लड में चली गई, तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल गई फॉर एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? एटीपी। तो इस स्टेप को हमने क्या कह दिया? एसिमिलेशन। फाइनली ये सब यहां से हो गया, ये खाना जो था ये एब्जॉर्ब हो गया।
एसिमिलेट हो गया। अब जो रफेज जितनी बची वो सारी कहाँ चलेगी, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, इस बाहर वाली में, ठीक है, यहां से खाना होता हुआ, और ये रेक्टम जो आपका है, यहाँ रफेज कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है, और जब व्हेन यू फील अर्ज टू गो टू वॉशरूम, ये रेक्टम के थ्रू, रेक्टम इज द ओपनिंग, सॉरी एनस इज द ओपनिंग एंड रेक्टम इज दैट पार्ट अबव द एनस जहां पे वो रफेज स्टोर रहती है कुछ वक्त के लिए, और एक्सपेल आउट हो जाएगी। उस रफेज को बाहर निकालने के प्रोसीजर को हम स्टेप को क्या कहते हैं, इजेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन। नाउ क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको कि एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर स्टैंडर्ड इन ह्यूमन बींग्स। नाउ पूरी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपके माउथ से लेके एनस तक जितने बॉडी पार्ट्स, ये पाइप है पूरी की पूरी है, किसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में द लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर। ओके, तो ये समझ में आ गया। बस अब आपको इसमें एक और चीज मैं आपको जाते जाते बताना चाहूंगी, एपिग्लॉटिस। व्हाट इज एपिग्लॉटिस, व्हाट इज एपिग्लॉटिस? इसको ऐसे समझिए, ये फूड पाइप है, इसके आगे होती है हमारी विंड पाइप, सांस लेने वाली जो हमारी पाइप है, दोनों चीजें मुंह से अटैच है। इसमें अगर खाना चला जाए तो मौत भी हो सकती है, और बड़ी बार हमें खांसी आना शुरू हो जाती है अगर कुछ अटक जाए। तो इसके ऊपर क्या होता है, कैसे फ्लैप होता है, जैसे ही आप ऐसे होता है, जैसे आप खाना खाते हो फ्लैप क्या करता है, इसको कवर कर लेता है। अगेन जैसे खाना खाते हो फ्लैप कवर कर लेता है, किसको, विंड पाइप। और ये फ्लैप का नाम क्या होता है, एपिग्लॉटिस। अगर मैं इसके आगे बना दूं विंड पाइप तो कुछ ऐसी बनेगी, ये हमेशा इसको कवर कर देता है जब हम खाना खा रहे होते हैं उस टाइम। वही आपको यहाँ पे वॉइस बॉक्स की फॉर्म में, स्पेशली बॉयज में इट इज वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और जिसकी वजह से आपको दिखता है मूवमेंट करता हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो आपको पढ़नी है। प्लीज इसका पीडीएफ नीचे देख लीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।